अंधकार का द्वार अब पूरी तरह खुल चुका था। तीनों रक्षक आदित्य, अनया और वीर अपने डर को पार कर अंदर प्रवेश कर चुके थे। लेकिन द्वार के उस पार यह कोई साधारण भूमि नहीं थी। यह अंधलोक था, वह जगह जहां छाया सम्राट की असली शक्ति जन्मी थी। तीनों जैसे ही आगे बढ़े, हर दिशा से अंधकार उनका पीछा करने लगा। अब छाया सम्राट कोई धुंधली छाया नहीं था, वह एक विशालकाय, पूरी तरह बदल चुका राक्षस था, जिसकी आंखों में अब केवल विनाश की आग थी। उसकी आवाज गूंजी, तुम सोचते हो कि 3 रक्षक मुझे रोक सकते हैं? तुम्हारा डर ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। छाया सम्राट ने अपने हाथ उठाए और अंधकार की लहरें तीनों की ओर भेजीं। अनया ने बिजली की ढाल बनाई, वीर ने जल से सुरक्षा दी और आदित्य ने किताब के मंत्र से प्रकाश छोड़ा। तीनों की शक्ति मिलकर उस लहर को रोकने में तो सफल रही, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। असली युद्ध केवल बाहरी नहीं था। तीनों को अपने भीतर के भय, संदेह और असुरक्षा से लड़ना पड़ा। अनया को एक भ्रम दिखा जहां वह अकेली रह गई थी। वीर को वह दृश्य दिखा जहां उसका गांव जल रहा था। और आदित्य को वह समय याद दिलाया गया जब उसे लगा था कि वह किसी लायक नहीं है। लेकिन किताब के अंदर छिपा एक मंत्र तीनों को फिर से खड़ा करता है। जब रक्षक स्वयं को स्वीकारता है, तभी उसकी शक्ति जागती है। तीनों ने एक साथ अपने तत्वों का उपयोग किया, प्रकाश, बिजली और जल, और छाया सम्राट पर वार किया। वह जमीन पर गिरा, घायल हुआ, लेकिन हारा नहीं। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अब मैं अकेला नहीं हूं, अगली बार पूरी छाया उठेगी। और वह गायब हो गया, केवल राख छोड़कर। किताब ने फिर से चमकते हुए कहा, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो सिर्फ आरंभ था। जब छाया की मां जागेगी, तब आएगा अंतिम दिन। तीनों रक्षक शांत थे, लेकिन अब वे तैयार थे। उन्हें पता था, असली अंत अभी आना बाकी है।